अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई और एक नई दिन की शुरुआत कर चुका हूँ मैं और आके बैठ गया हूँ अपनी गाड़ी में। टाइम पहले आपको दिखाता हूँ, 11:08 जो है ना भाई वो हो चुका है और मैं अभी लेट निकल रहा हूँ। सुबह निकलना हो ही नहीं रहा है, पता नहीं मेरे को उठने नहीं होता सुबह मॉर्निंग में जल्दी, जिसकी वजह से मेरा काम भी 1-2 दिन ख़राब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लेट निकलते तो फिर बुकिंग एकदम डाउन हो जाता है, रेट भी गिरा देता है ऊबर। फिर अपने को लेके जाने को दिल नहीं करता, यहाँ की बुकिंग उठाएंगे वहाँ की नहीं, ऐसे कर करके पूरा सत्यानाश हो जाता है काम का। तो फिर लेकिन अभी फिर से आदत डालनी पड़ेगी, नहीं डल रही। 1-2 दिन उठता हूँ सुबह जल्दी, लेकिन फिर वापस से वही शुरुआत हो जाती है। तो आज देखता हूँ कितनी अर्निंग कर पाऊँगा। आज मंगलवार का दिन है, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी में CNG जो है ना वो फुल है। ये देखो, ये मेरी गाड़ी में CNG फुल है भाई। तो मुझे CNG भरानी नहीं है। वैसे मैंने डिवाइस को ऑनलाइन कर दिया हूँ, ये देखो, ओला भी एंड उबर भी, दोनों मैंने ऑनलाइन कर दिया हूँ। और देखेंगे फिर यहाँ से निकलता हूँ तो फिर देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, बताता हूँ आपको। वीडियो को जो है ना पूरी देखना है। ये आ रही है देखो पनवेल की स्टेशन की, मगर ये नहीं चाहिए। और ये 527 की टर्मिनल 2 की। क्या रेट दे रहा है भाई एयरपोर्ट के, समझ में नहीं आ रहा है। ऊबर से गो सेडान में मेरे को वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन कितना कम रेट दे रहा है इसकी बात हमको समझ में आती नहीं है ऊबर। At least till her thing is environmental, everything is out or whatever. I said don't say. नहीं, it's not that. It's just the question of like America. I can always say that he knows that I'm heading for a meeting, right? So he can always put it around. भाई देखो, काम की हालत जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम पास करना पड़ रहा है खारघर में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप जहाँ से भी ऑनलाइन होते हो ना, वहाँ से भले ही आपको 20 किलोमीटर 350 रुपये में छोटी गाड़ी की बुकिंग मिल रही है, लेके निकल जाओ, क्योंकि हालत अच्छी नहीं है। या फिर आपको अगर ज़्यादा ही रेट चाहिए तो ज़्यादा रेट के लिए आपको दोनों पीक टाइम मारना पड़ेगा, सुबह का भी और शाम का भी। दोनों ड्यूटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सुबह को 7 बजे 8 बजे निकलना पड़ेगा और रात को 10-11 बजे घर पे जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ करो तो आपको दोनों पीक टाइम का अच्छा रेट मिलेगा। बाकी एक भी पीक टाइम के बाद अगर आप ऑनलाइन होते हो 11 बजे 12 बजे, जैसे कि मैं हो रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे सुबह में मॉर्निंग में उठने नहीं हो रहा है। मैं अपनी राह से अपने काम से भटक चुका हूँ। उस राह पे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैं सुबह मॉर्निंग में निकल रहा हूँ 11 बजे, उसके बाद बुकिंग नहीं मिल रही है। काफ़ी टाइम, आज भी काफ़ी टाइम बैठने के बाद, लगभग 2 से ढाई घंटा बैठने के बाद फिर मैं एक बुकिंग लेके निकला हूँ। ये देखो कहाँ की आ रही है, गो सेडान में आ रही है बुकिंग। सांता क्रूज वेस्ट 22 किलोमीटर 362 रुपये में गो सेडान में। तो ये गो सेडान में तो मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर 2.5 से 3 घंटे बैठने के बाद शायद वहाँ से मैं निकला एक बुकिंग लेके लोअर परेल में मैंने इंडिया बुल्स में ड्रॉप किया, और वहीं से मेरे को एक बुकिंग लग गई काला घोड़ा। तो 2 बुकिंग अभी तक मेरी कंप्लीट हुई है। टाइम जो है ना वो 4:12 हो रहा है भाई। अभी यहाँ पे कर रहा हूँ लगभग 15 मिनट से वेट, तो देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, आपको बताता हूँ। हरनीमन सर्कल है ये, ठीक है, हरनीमन सर्कल, ये हरनीमन सर्कल पे भाई वेट कर रहा हूँ। यहाँ से कोई अच्छी सी बुकिंग लेके निकलूँगा तो आपको ड्रॉप करने के बाद जय हो। बहुत अच्छा। भाई देखो, और एक बुकिंग कंप्लीट हो गई है मेरी, और क्या बताऊं आपको, आज तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कौन सी बुकिंग कंप्लीट हुई है। चल भाई खुल जा सिम। 1 घंटा 7 मिनट लगा है और 681 रुपीज़ मिला है भाई, 25 किलोमीटर का। और आपको गाना भी सुनाया। मैं तो फर्स्ट टाइम गया था आज, मतलब जब से वो बना है ना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ से निकला हूँ। तो वाकई में म्यूज़िकल रोड था भाई, बहुत अच्छी म्यूज़िक निकली थी। तो अभी जुहू की साइड में हूँ, देखता हूँ यहाँ से कोई बुकिंग आती है, कहाँ की आती है आपको बताता हूँ। बाकी ड्रॉप करने से पहले जो 1-2 बुकिंग बजाता है, नहीं बजाया, तो इससे पता चलता है कि काम जो है ना वो नहीं है। चलो ग्रुप में फ़ोन आ रहा है, इनको जाने देते। तो देखता हूँ ये जो की तरफ रुका हुआ हूँ भाई। ठीक है, अभी यहाँ से किधर की बुकिंग आती है आपको बताता भाई। मैंने कस्टमर को जो है ना ड्रॉप किया टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया 5 किलो, क्योंकि जुहू पे एक भी बुकिंग नहीं बज रही थी, कोई बुकिंग नहीं बजी। फिर एक बुकिंग बजी मेरे को गो सेडान में 5 किलोमीटर का, 202 रुपये दिखाया था मेरे को,
और कितना मिला है मैं आपको बताता हूँ। 194 रुपीज़ इसमें मेरे को मिला है, 194। तो यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद धड़ बुकिंग बज रही थी भाई, बहुत बुकिंग बज रही थी। फिर एक बुकिंग मैंने प्रीमियर में लिया, 15 किलोमीटर 460 रुपये दिखा रहा है लोअर परेल। तो ये बुकिंग लेके जाता हूँ और आपको वहाँ जाके बताता हूँ वहाँ से कहाँ की बुकिंग आएगी। फिर भाई कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है लोअर परेल फिनिक्स, मतलब मैंने विले पार्ले में कोई बुकिंग नहीं बज रही थी, एयरपोर्ट लेके गया, एयरपोर्ट से पिकअप मेरे को प्रीमियर में आया, मैंने आपको दिखाया था 460 रुपये समथिंग जो भी दिखाया था। तो मैंने लोअर परेल पिकअप किया। अब लोअर परेल से अभी मैंने कोई बुकिंग नहीं लिया क्योंकि मेरी गाड़ी में CNG हो गई है ख़त्म, मतलब थोड़ी बची है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पैसा मेरे को मिला और कितना टाइम इसमें लगा है। ये देखो 435 रुपया, 17 किलोमीटर 435 रुपया और 80 रुपया एयरपोर्ट पिकअप जो उबर दे रहा है, ठीक है, वो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 500 कुछ रुपया मिला है। अब ये देखो CNG रिफिल करा रहा हूँ भाई महालक्ष्मी में CNG पंप है ना, लोअर परेल से मैंने यूटर्न लिया फिनिक्स से और लेफ़्ट लेके ये CNG पंप है यहाँ पे। अभी अच्छा बना दिया भाई यहाँ पे भराने आने का, यहाँ पे लाइन भी नहीं रहती है। मैं जब से ये पंप बनाया है ना पूरा सही करके फिर से, तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। अच्छी CNG रहती है और लाइन नहीं रहती है। तो यहाँ पे भी आप सोचोगे, यहाँ पे कोशिश करोगे यहाँ पे CNG भरा के फट से निकल। चलो भाई और एक बुकिंग का ड्रॉप हो गया है। एक्सेल में बुकिंग नहीं लग रही, बहुत कम लग रही है। इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम टेबल और समझते हुए पैसा को 20 रुपये किलोमीटर के ऊपर 2-3 बुकिंग मार दिया है। अभी और एक बुकिंग मैंने ड्रॉप किया है, उसमें कितना पैसा मिला मैं आपको बताता हूँ, 444। और इसमें टाइम जो लगा है ना मेरे को लग गया भाई 1 घंटा 7 मिनट और 21 किलोमीटर प्रीमियर में, क्योंकि बुकिंग नहीं लग रही थी, काफ़ी टाइम से बैठा था। मैं बोला बैठ के टाइम ख़राब करने से अच्छा है बुकिंग मार देता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी वेस्ट लोखंड वाले के इधर, ठीक है। अब यहाँ से देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, आपको बताता हूँ। भाई कस्टमर को ड्रॉप किया था मैंने अंधेरी से ला के CST मेन गेट पे, मेन गेट से अंदर लेकर ड्रॉप किया। मेरे को 852 रुपये दिया ओला ने, लेकिन 852 दिया मतलब 752 रुपये दिया। कितना 33 किलोमीटर का, 33 किलोमीटर का इतना कम दे रहा है। लेकिन क्या करेंगे भाई, बुकिंग तो मारनी पड़ेगी। अर्निंग अपनी ठीक ठाक हो गई है, लेकिन टाइम बहुत हो गया, 12:30 बज चुके। एक बुकिंग आई थी मेरे को दिखेगी, लेकिन वो कस्टमर बोला भाई हम लोग निकल गए। अभी ऐसी बुकिंग आ रही मेरे को, देखो टाइम देखो 12:30। और गुलशन ईरान, ये देखो भाई, मोहम्मद अली रोड पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कोई बुकिंग कितनी देर में कहाँ की बुकिंग आती है, आपको बताऊंगा मैं। भाई ये रात तो क्या हो गया मालूम है आपको, बता भी नहीं पाया मैं, वीडियो एंड भी नहीं कर पाया, ऐसी हालत हो गई थी। 2:15 बजे खाकर जा रहा था घर पे, बहुत तेज़ मेरे को लग गई नींद, इतनी तेज़ नींद लगी कि मैं खारघर में ही थोड़ा सो गया। मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ, ऐसा मेरे मन में आया। मैं गाड़ी में लेट गया और सो गया, 2 मिनट भी नहीं लगी मेरे को सोने में। और सोया तो अब भी उठ रहा हूँ 9 बजे। कितने बज रहे? हाँ 9 बज रहे अभी, और मैं उठा 8:45 को डायरेक्ट। पूरी नींद हो गई मेरी भाई, भर नींद सोया, घर भी नहीं गया। अब भी बच्चों का फ़ोन आया, बोले आप रात भर नहीं आए, किधर है? मैं बोला भाई गाड़ी में सो गया था, पड़ गया, नींद आ गई थी बहुत तेज़। कभी कभी देखो ऐसे होता है। अभी वीडियो जो है ना आपको 2 दिन की एक साथ मिलेगी। कल का पहले आपको बता देता हूँ, कल मेरी 4,500 रुपये की अर्निंग हो गई थी और 900 रुपये की गई थी मेरी CNG। आज देखते कितनी अर्निंग होएगी और कितनी CNG जाएगी। भाई एक बुकिंग है ना मेरे को रिजर्वेशन में आ गई है, बट बहुत कम रेट में है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ भी लोकल में भी काम नहीं हो रहा है। लोकल में भी 15-17 रुपये किलोमीटर कंपनी दे रही है, तो इंटरसिटी ही मार लो फिर इससे अच्छा। तो मैंने ले लिया है, क्योंकि रिजर्वेशन बुकिंग वैसे भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से छोड़ता हूँ, लेकिन अभी मैंने ले लिया है तो क्या करूँ। ये देखो मेरे को आ भी गई है, बुकिंग रिसीव हो गई है। और ये भगवती ग्रीन्स है ना, भगवती ग्रीन्स 1 में से है। अब ये ओला भी मैंने चालू किया हुआ है भाई, क्योंकि ये बुकिंग जो है ना भाई नासिक की है। नासिक का इतना मतलब मज़ा नहीं आता है, पुणे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं, अभी मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। मैंने सातपुर में कस्टमर को ड्रॉप कर दिया अयोध्या होटल में, ठीक है।
यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मुझे लगा शायद पंक्चर हो गया है लेफ़्ट साइड में। पंक्चर नहीं हुआ था, शायद 4-5 पॉइंट हवा कम हो गई, तो फिर भी मैंने वो भरा लिया उसको, हवा रिफ़िल करा लिया है। और आपको अब बताता हूँ कितना पैसा इस बुकिंग में मेरे को मिला है। 2163 रुपया मिला है भाई सेडान इंटरसिटी। और लाके मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, इसमें एक बाटला मेरे को लगा है। टोल का पैसा कस्टमर से अलग लिया है, ठीक है। 2280 रुपये दिखाया था बट 2163 रुपये दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से कोई बुकिंग आई नहीं है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट मेरे को हो गया है ड्रॉप करके। तो अभी देखता हूँ कहाँ की आती है, आपको बताता हूँ। वीडियो को बुकिंग का हो गया था, मेरे को आई थी नासिक से कोपर खेरने की बुकिंग। तो मैं जैसे ही खाना खाने पहले एक बुकिंग आई थी मेरे को एक्सेल में 3500 रुपये में, लेकिन उसने मुंह दिखाया और भाग गई, बीच में से ही गुल, थोड़े से दिखी खाली मेरे को और गुल हो गई भाई। और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर मेरे को ये बुकिंग आई कोपर खेरने की शादी वाली इंटरसिटी सेवर। तो मैंने ले लिया क्योंकि भाई रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट हो गया है। अभी जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट घर पे। मैंने कोपर खेरने में ड्रॉप किया और यहाँ पे सीएनजी रिफ़िल कराया मैंने। अभी 2 मिनट ज़रा गाड़ी में आराम करता हूँ क्योंकि भाई थक चुका हूँ, मेरे हाथ पाँव भी थोड़े से दुख रहे। कल से निकला हुआ हूँ घर पे नहीं गया, रात भर भी खारघर में सो गया, इतनी तेज़ मेरे को नींद लगी थी, मैं घर पे ही सो गया। तो कल का शेड्यूल मैंने आपको बता चुका था। कल मेरा अर्निंग 45-46 समथिंग हुआ था, 900 रुपये की सीएनजी लगी थी। आज अपनी अर्निंग 4143 रुपये में। सोचो आप, 4143 में मैं नासिक जाके आया हूँ। क्या शर्म आने की बात है, लेकिन क्या है एक्चुअली एक्सेल में भी मिल जाती थी बट थोड़ा टाइम ख़राब करना पड़ता था जो कि अपने पास नहीं था। तो भाई यहाँ भी लोकल में गाड़ी चल रही है, 12-14 रुपये किलोमीटर दे रहा है उबर, और 17-18 रुपये पे आ गया एक्सेल का रेट। तो उबर ने जो है ना बहुत अपनी ऐसी की तैसी मराई हुई है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर अपने को थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके गाड़ी चला के और अर्निंग बनानी पड़ेगी, जो कि मैं वही कर रहा हूँ। तो आज की भी अर्निंग ठीक ठाक हो गई है, आपको दिखाई है मैंने। इसमें सीएनजी जो गई है ना भाई, एक 650 की और एक 550 की, तो कितना हो गया 1200 रुपये की। 1200 रुपये की सीएनजी आज चली गई है। कल 4500 में 900 की गई थी। देखो ये होता है कम रेट में गाड़ी चलाने से। 300 रुपये का सीएनजी ज़्यादा गया, 500 का धंधा कम हुआ, मतलब 800 रुपये का डिफरेंस। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से जो है ना भाई देखो बुकिंग आ रही है, मैं निकल रहा हूँ खाली यहाँ से। और बुकिंग आई या नहीं आई, मैं जा रहा हूँ खाली। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।